हाँ जी, आज का टॉपिक है जीवों में जन्म, जो कि क्लास 12 की बायोलॉजी का है। इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो शब्द आता है जीवन अवधि। जीवन अवधि इंग्लिश में लाइफ स्पैन कहते हैं। जीवन अवधि क्या है? दो शब्द लिखता हूं मैं आपके सामने। एक शब्द है जन्म, एक शब्द है प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ। मतलब किसी जीव की जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु होने तक के बीच का जो समय अंतराल है वो जीवन अवधि कहलाता है, नहीं लाइफ स्पैन कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जीवन अवधि किसी भी जीव की भले कितने ही हो, लेकिन उसकी मृत्यु होना सुनिश्चित है। लेकिन कुछ एकोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा की बात करें तो अमीबा में सिस्टम अलग है। अलग क्या है कि इस जीव में वृद्धि के साथ साथ विभाजन होते रहते हैं और अपनी संख्या में यह वृद्धि करता रहता है। इस वजह से ये जीव अमर होते हैं। कैसे होते हैं? अमर होते हैं। तो दो शब्द पढ़े, जीवन अवधि किसी जीव की जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु होने तक का जो बीच का जो समय अंतराल है वो जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहलाता है। हर जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। सेकंड बात, कुछ एकोशिकीय जीव, जैसे एकोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर एनिमल, अमीबा की बात करें तो इसमें वृद्धि के साथ साथ विभाजन होते रहते हैं, तो ये जीव अमर होते हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पहले लिख लेता हूं एक बार। देखो, मनुष्य तो मनुष्य की जीवन अवधि कितनी होती है? लगभग 60 वर्ष। मनुष्य की जीवन अवधि 60 वर्ष। कौए की 15 वर्ष, तोते की 140 वर्ष, हाथी की 75 वर्ष, 75 वर्ष, पीपल की 2500 से 3000 वर्ष, बरगद की 250 से 300 वर्ष, कुत्ते की 15 वर्ष, ड्रोसोफिला जो कि फल मक्खी होती है, इसकी जीवन अवधि होती है 30 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना। गुलाब की होती है 5 से 10 वर्ष। धान, जिसमें चावल की बात करेंगे हम, 3 से 4 महीने। ये जीवन अवधि है जो आपको याद कर। देखो, मनुष्य की 60 वर्ष, कौवे की 15 वर्ष, तोते की 140 वर्ष, हाथी की 75 वर्ष, पीपल की 2500 से 3000 वर्ष, बरगद की 250 से 300 वर्ष, कुत्ते की 15 वर्ष, ड्रोसोफिला जो कि फल मक्खी होती है, ड्रोसोफिला फल मक्खी, इसकी होती है 30 दिन। ये याद रखना, पीछे दिन है, दिन। गुलाब की होती है 5 से 10 वर्ष। धान, जिसमें हम बात करेंगे चावल, राइस की, उसकी होती है 3 से 4 महीने। ये कुछ जीवन अवधि आपको याद करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि जीवन अवधि कभी भी
जीव के आकार पर निर्भर नहीं करती है, जीव के आकार पर निर्भर नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि जो विशालकाय जीव है उसकी जीवन अवधि अधिक होगी, या जो पतले आदमी है या पतले जीव है उनकी जीवन अवधि कम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब है जीवों की जो जीवन अवधि होती है उनके आकार यानी साइज पर निर्भर नहीं करती है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेकर समझे हम, तो तोता और कौवे की बात करेंगे हम। तोता और कौवा, देखिए आप, दोनों की आकृति लगभग समान है। मैं क्या कह रहा हूँ, लगभग समान है। कहने का मतलब है इन दोनों में से थोड़ा बड़ा होता है कौवा, तोता थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इन दोनों के बीच की जीवन अवधि का अंतर देखो, 15 वर्ष तोते की, 140 वर्ष। इन दोनों के बीच की कितनी जीवन अवधि का अंतर है। तो कहने का मतलब है कि जीवन अवधि जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करती है। कौवे और तोते की बात करें तो ये दिखने में लगभग समान होते हैं। इनमें से थोड़ा बड़ा कौवा होता है जिसकी जीवन अवधि 15 वर्ष ही है। तोता जो छोटा होता है कौवे की तुलना में, इसकी जीवन अवधि 140 वर्ष। पहला पॉइंट। सेकंड बात करें तो इस टॉपिक में सेकंड बात आती है जनन। जनन जिसे आप इंग्लिश में रिप्रोडक्शन करते हैं। जनन क्या है, जनन से तात्पर्य क्या है? तो जीवों द्वारा अपने समान संततियां उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान संततियां उत्पन्न करना जनन कहलाता है। सीधी सीधी परिभाषा है, जीवों द्वारा अपने समान संततियां उत्पन्न करना जनन कहलाता है। दूसरी बात, प्रश्न आता है जनन क्यों आवश्यक है, वाई, क्यों जनन क्यों आवश्यक है, प्रश्न ये। तो आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है वह जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, किसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जाति का अस्तित्व, जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। ये बात याद रखना, जीवों द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन किया जाता है और जनन आवश्यक है। आगे की बात करें तो जनन दो प्रकार का होता है। पहला आता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जिसे आप इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा आता है लैंगिक जनन जिसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दोनों क्या होते हैं, इनकी परिभाषा, इनकी विधियां सब पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? किसी को कुछ याद है तो बताइए। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मतलब जनन की वह विधि, परिभाषा नोट कीजिए, जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है। कितने जनक भाग लेते हैं? एक, या तो नर ही भाग लेगा या मादा ही भाग लेगी। जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है तथा युग्मक, युग्मक यानी गैमेट, युग्मक की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, युग्मक की उपस्थिति या अनुपस्थिति में नए जीव का निर्माण होता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन।
सुनिए वापस एक बार, अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। अलैंगिक जनन, जिसको आप इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है कि जनन की वह विधि जिसमें एकल जीव भाग लेता है, या तो नरी भाग लेगा या मादा ही भाग लेगी, तथा उनमें युग्मक जो गैमेट होते हैं उनकी उपस्थिति भी हो सकती है और अनुपस्थिति भी हो सकती है। अगर इसके द्वारा नए जीव का निर्माण होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब कुछ अलैंगिक जनन की विशेषताएं होती है कि कौन कौन सी विशेषताएं, थोड़ा सा पढ़िए उनके बारे में। अलैंगिक जनन की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं, जैसे हेडिंग लगाइए आप, अलैंगिक जनन की विशेषताएं। पहली विशेषता, एकल जीव पर आधारित है। एकल जीव मतलब या तो नर ही भाग लेगा या फिर मादा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन अलैंगिक जनन में नहीं होता है। तीसरी बात, युग्मक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। चौथी बात, सरल है और तीव्र विधि। पांचवी बात, एक शब्द आता है क्लोन। क्लोन क्या है कि अलैंगिक जनन में जो संततियां उत्पन्न होती है, वो संततियां, जैसे मान लो ये एक जीव है, इसने अलैंगिक जनन किया, इसके फलस्वरूप दो संततियां बनी। ठीक है। तो ये दोनों संततियां आकार और आनुवंशिक रूप में दोनों समान होगी। ये तो समान ही है, इनके साथ ही ये अपने जनक के भी समान होती है। क्या कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से समझना। अलैंगिक जनन में उत्पन्न जो संततियां हैं वो आकारिकी और आनुवंशिक रूप से तो समान है, लेकिन अपने जनक के भी समान है। इसको कहते हैं क्लोन। छठी बात, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस। जब आपने 11th में कोशिका पाठ पढ़ा था तो 10वां पाठ था कोशिका चक्र, सेल साइकिल। उसमें आपने विभाजन पढ़े होंगे, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन में क्या हो रहा था कि जितने जनक जीव में गुणसूत्रों की संख्या है, जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनसे संततियां बनी तो इन संततियों में भी 46 गुणसूत्र होंगे। गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, हमेशा समान रहती है अलैंगिक जनन में। ये विशेषताएं आपको याद कर, एक बार वापस देखिए। विशेषताएं, एकल जीव पर आधारित है, निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, युग्मक यानी गैमेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सरल विधि है, तीव्र विधि, क्लोन होता है, क्लोन बनता है। क्लोन का मतलब अलैंगिक जनन में उत्पन्न संततियां आकारिकी व आनुवंशिक रूप से समान होती है और अपने जनक के भी समान होती है, इसको क्लोन कहते हैं। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में जितने गुणसूत्र जनक जीव में होते हैं उतने के उतने गुणसूत्र संततियों में होते हैं। यह अलैंगिक जनन की विशेषता है। अब टॉपिक आता है अलैंगिक जनन की विधियां। कौन कौन सी मेथड हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो वो थोड़ा देखो, नोट करो। विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां इंपॉर्टेंट है। पहली विधि है विखंडन, दूसरी है खंडन, तीसरी है मुकुलन, बडिंग, चौथी है पुनरुद्भवन, पांचवी है बीजाणु जनन, जिसमें दो बीजाणु होंगे, चल और अचल, छठी है कायिक प्रवर्तन। यह अलैंगिक जनन की विधियां आपके 12th क्लास में पहला पार्ट है, उसमें ये सारी विधियां दे रखी है, आपको पढ़नी भी, आपके कोर्स में भी है। ये विधियां विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्तन। अब थोड़ी सी बात करें तो विखंडन भी दो प्रकार का होगा। एक होगा द्विविखंडन,
एक होगा बहुविखंडन। द्विविखंडन भी वापस 3 प्रकार का होगा, सरल द्विविखंडन, अनुप्रस्थ द्विविखंडन और अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। सब पढ़ेंगे एक एक करके। पहले आपको इतना याद रखना है कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। किसी जीव की जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु होने तक की जो बीच का समय अंतराल है वो उसकी जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि भले कितनी हो, जीव की मृत्यु होना सुनिश्चित है, लेकिन कुछ एकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा की बात करें तो उसमें वृद्धि के साथ साथ विभाजन चलता रहता है। तो अमीबा एक अमर है, अमर जीव है। अमीबा के अंदर आपको पता है कि कूटपाद बनते हैं जिनकी वजह से वो गति करता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण भी करता है। आगे की बात करें तो कुछ जीवन अवधियों के एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने दे रखे, वो सीधे सीधे याद करने हैं। मनुष्य की कितनी है 60 वर्ष, कुत्ते की कितनी है 15 वर्ष, तोते की कितनी है 140 वर्ष, कौवे की कितनी है 15 वर्ष, गाय की कितनी है 25 वर्ष, गुलाब की कितनी है 5 से 10 वर्ष, ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी उसकी कितनी है 30 दिन, धान में हम बात करेंगे चावल की जिसकी जीवन अवधि 3 से 4 महीने है, बरगद जिसकी जीवन अवधि 250 से 300 वर्ष होती है, पीपल 2500 से 3000 वर्ष उनकी जीवन अवधि होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने और पढ़ी कि जीवन अवधि जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करती है। कहने का मतलब जैसे तोते और कौवे की बात करें तो ये लगभग दिखने में समान होते हैं। तोता थोड़ा छोटा होता है, कौवा थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इन दोनों के बीच की जीवन अवधि में कितना अंतर है। तोते की जीवन अवधि 140 वर्ष है, कौवे की 15 वर्ष है। तो जीवन अवधि जीव के आकार पर निर्भर नहीं करती है। फिर हमने बात की थी जनन। जनन क्या है? तो जीवों द्वारा अपने समान संततियां उत्पन्न करना जनन कहलाता है। फिर एक प्रश्न आता है जनन क्यों आवश्यक है? तो कोई भी जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करता है, इसलिए जनन अनिवार्य है। फिर हमने पढ़ा जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 प्रकार का जनन होता है, एक अलैंगिक होता है और एक लैंगिक होता है। अलैंगिक जनन किससे कहते हैं? कि जनन की वह विधि जिसमें एक जीव भाग ले, जिसमें कितने जीव भाग ले? एक, या तो नरी भाग लेगा या मादा ही भाग लेगी। युग्मक की उपस्थिति भी हो सकती है, अनुपस्थिति में भी हो सकती है। इससे अगर नया जीव बने तो अलैंगिक जनन। कौन सी विशेषता है? अपने पहली विशेषता है कि एकल जीव भाग लेता है, या तो नरी भाग लेगा या मादा ही भाग लेगी। दूसरा, निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तीसरा, युग्मक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सरल विधि है, तीव्र विधि, क्लोन बोलते हैं। क्लोन का मतलब, क्लोन इंपॉर्टेंट है, आगे इसके बारे में और बात करेंगे क्लोन के बारे में। समसूत्री विभाजन होता है, जितने गुणसूत्र जनक कोशिका में उतने के उतने संतति कोशिका में भी होता है। फिर हमने पढ़ा अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां? विखंडन है, खंडन है, मुकुलन है, पुनरुद्भवन है, बीजाणु जनन है और कायिक प्रवर्धन है। ठीक, यहाँ तक हमने कुछ बातें पढ़ी। अब थोड़ी सी बात करें अगर विखंडन की। विखंडन में क्या होता है कि कोई जीव होता है वो टुकड़ों में टूट जाता है, खंडों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ता है? इसके आधार पर ये 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन नाम से पता चला, द्वि माने 2, विखंडन मतलब खंड, यानी इसमें एक जीव, इस जीव से 2 जीव बनेंगे। बहुविखंडन, बहु माने अनेक, विखंडन यानी खंड, अनेक जीव बनेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे। शुरुआत। ठीक है, धन्यवाद।